हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निराला स्टडी। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके परिवार निराला स्टडी पर। तो आइए आज हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन बैंक 2020 का, ठीक है। और इससे पहले वाला जितना भी है आप उसको भी देख सकते हैं। और जितना भी मॉडल पेपर हो या कोई भी पेपर हो या फाइनल हो, आपको क्वेश्चन बैंक से ही क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, यानी 2020 वाला है। 2020 की ये जो है आपका वही है, यानी क्वेश्चन बैंक 2020 केमिस्ट्री का एकदम बिल्कुल आप सिंपल तरीके से समझते हुए चलिए और सीखते हुए कि मेरी क्या भावनाएं हैं और हम कैसे कह रहे हैं और किस तरह से आप सीख पा रहे हैं। तो इसी के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एल्केनॉल का सामान्य सूत्र होता है। एल्केनॉल का आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। इसको कभी कभी ऐसे भी देता है CnH2n, ठीक है, CnH2n +1 और यहाँ पर CHO भी दे देगा, CHO भी दे देगा। तो सिर्फ इसमें O ही दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन को प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन को, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक यानी COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है। तो एमिनो अम्ल में कौन पाया जाता है, तो एमीन पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया N2+ का H2 से ये बनता है अमोनिया गैस। यहाँ पर कुछ कैलोरी भी लिख लेगा, उष्मा भी लिख लेगा। तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ताप बढ़ाने पर। तो ली सातेलिए के सिद्धांत में आप लोग पढ़े होंगे कि जब टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो अमोनिया का उत्पादन क्या हो जाता है, घट जाता है। अमोनिया का उत्पादन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। अगर यहीं पर प्यारे बच्चों कह देता कि ताप को बढ़ाना नहीं, घटाने पर, तो घटाने पर अगर कहता तो अमोनिया का उत्पादन क्या हो जाता, बढ़ जाता। और अमोनिया का उत्पादन क्या हो जाता, बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा है, ताप को बढ़ाने पर। तो ताप को बढ़ाइएगा तो अमोनिया का उत्पादन क्या हो जाता है, घट जाता है। अमोनिया का उत्पादन क्या हो जाता है, घट जाता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन की बेंजीन का अणु सूत्र है। बिल्कुल सिंपल सा है। तो बेंजीन का अणु सूत्र क्या हो जाएगा, C6H6, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग कमेंट कर कर बताइएगा कि इसका मूला अनुपाती सूत्र क्या होगा। मूला अनुपाती सूत्र पूछे हैं बेंजीन का, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि उसका क्या होगा, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन मिथॉक्सीमीथेन है। मिथॉक्सीमीथेन का देखिए यही होता है, यानी CH3, ठीक है, CH3 ऑक्सीजन और फिर क्या होता है, CH3 होता है। यही आपका क्या होता है, मिथॉक्सीमीथेन होता है, या इसी को बोला जाता है डाई इथाइल क्या ईथर, डाई इथाइल ईथर। इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए आपका 3 होगा, लेकिन क्वेश्चन बैंक में 2 दे दिया है, वो गलती से दे दिया है, मिस प्रिंटिंग है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। ऑप्शन नंबर ए। 5 का कौन सा होगा, ए, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। तो आप लोग एक यूनिट 3 में पढ़े थे सीरीज, आपको ट्रिक भी बताया गया था। उसी ट्रिक में जो हाइड्रोजन से नीचे वाले जो तत्व आते हैं वो हाइड्रोजन को मुक्त नहीं करता है। इलेक्ट्रो सीरीज में आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, इलेक्ट्रो सीरीज। तो उसमें इलेक्ट्रो सीरीज में आपका कुछ तत्व था, एकदम सीरियल नंबर से बताया गया था, ठीक है। तो उस तत्व में अगर सीरियल नंबर में अगर हाइड्रोजन का जो नीचे आ रहा है वो क्या करता है, हाइड्रोजन को मुक्त नहीं करता है। तो कौन नीचे आएगा, तो कॉपर आएगा। अब बाकी ये सब Fe, जिंक, मैग्नीशियम, ये हाइड्रोजन के क्या होते हैं, ऊपर आते हैं, क्या होते हैं, ऊपर। तो जो हाइड्रोजन से नीचे आता है ये हाइड्रोजन हो गया, और हाइड्रोजन के नीचे आपका क्या होता है, कॉपर, इसलिए ये हाइड्रोजन को मुक्त नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 का कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी।
अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उजला और पीला फास्फोरस, उजला और पीला फास्फोरस के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ये क्या है? अपरूप है। अपरूप क्या है? अपरूप है। उजला और पीला, या सफ़ेद भी कह सकता है यहाँ पर, या श्वेत भी कह सकता है, ठीक है। तो फास्फोरस का अपरूप कितने होते हैं? मूल रूप से आपको तो 2 गो याद रखना फेमस है, लेकिन आप समझिए कि इसमें 5 प्रकार का होता है। काला फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, बैगनी फास्फोरस, संदूरी फास्फोरस, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है? श्वेत फास्फोरस का क्या है? अपरूप है। तो 7 नंबर का ऑप्शन नहीं लिखे थे, तो यहाँ पर आपका आंसर ही लिख दिए, क्या हो गया? अपरूप। अब चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक शंकुल ये दिया है, यानी जटिल यौगिक यहाँ से यहाँ तक आपको दे दिया है, और इसमें पूछा है कि क्रोमियम की उपसहसंयोजन संख्या बताना है। उपसहसंयोजन संख्या, यानी हम लोग इसको इंग्लिश में CN कह सकते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है प्यारे बच्चों, जो यहाँ पर जो दिया रहता है जितना भी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजन बोलते हैं, उपसहसंयोजन संख्या बोलते हैं। लेकिन ये जो है C2O4 जो है, ये ऑक्जेलेट है। ऑक्जेलेट यानी आपका द्विदंतुर है, द्विदंतुर। ऐसे अगर ये द्विदंतुर नहीं रहता तो इसका CN बराबर कितना हो जाता? 3 हो जाता। लेकिन ये क्या है? द्विदंतुर है। द्विदंतुर लिगेंड कौन सा है? तो C2O4 जो है, इस पर 2 माइनस होता है। ये कैसा लिगेंड है? तो द्विदंतुर होता है, द्विदंतुर। तो द्विदंतुर होने की वजह से ये लिगेंड है, ठीक है, लिगेंड। तो द्विदंतुर होने की वजह से यहाँ पर इसका 3 ही नहीं होगा, उपसहसंयोजन संख्या। उपसहसंयोजन संख्या कितना होगा? 6 होगा। यानी 2 से आपको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। अगर ये द्विदंतुर लिगेंड नहीं रहता तो यहाँ पर हम लोग 2 से गुणा नहीं करते, लेकिन ये द्विदंतुर क्या है? लिगेंड है, जिसके वजह से आपको क्या करना है? जितना यहाँ पर दिया है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? उपसहसंयोजन संख्या। और ये जो होता है केंद्रीय धातु होता है। ये क्या होता है? केंद्रीय धातु होता है। तो केंद्रीय धातु से जितने भी लिगेंड यानी जुड़ा हुआ रहता है, अगर 3 जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? 3 गो हो जाएगा। लेकिन ये द्विदंतुर लिगेंड है, इसलिए 2 से गुणा कर दिए तो कितना आ गया? यानी 6। तो इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा? डी होगा। आंसर कौन सा होगा? डी होगा। मॉडल पेपर में हमसे भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसके लिए मुझे खेद है। हम भी 3 बता दिए हैं, थोड़ा ध्यान नहीं दिए थे, ठीक है, और जल्दीबाजी में थोड़ा सा गलती हो जाता है, इसके लिए सॉरी। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये 500% आपका क्या है? सही है। 500% इसको काट नहीं सकता है कोई, ठीक है। तो आप लोग को, जो भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोग को क्या करना है? अच्छे से समझ लें। वहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया है? मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? डी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। लेकिन अगर ये द्विदंतुर लिगेंड नहीं रहता तो 3 हो जाता, ठीक है। लेकिन ये कैसा लिगेंड है? तो द्विदंतुर लिगेंड है, जिसके वजह से इसका आंसर कितना होगा? 6। यानी जितना यहाँ पर रहेगा और द्विदंतुर रहेगा तो 2 से आपका कर लीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि वात्य भट्ठी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? तो किस ऑक्साइड का अपचयन होगा? तो आयरन की ऑक्साइड का क्या होता है? अपचयन होता है। आयरन की ऑक्साइड की क्या होता है? अपचयन होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया है 10 नंबर। कह रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसेटिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी हो जाएगा, यानी एसेटिक अम्ल, ये हो जाएगा आपका। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से विलयन के लिए कौन अणु संख्या गुण है? कौन अणु संख्या गुण है? खड़ा होकर बताओ तो जी। अणु संख्या गुण धर्म कितने कग होते हैं? चारों का नाम बताइए। प्रसारण दाब और कथनांक वाष्प दाब में कथनांक हीलियम हिमांक में अवनमन, कथनांक में उन्नयन और वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन तथा प्रसारण दाब। ठीक है, बैठिए। देखिए यहाँ पर
कह रहा है कि निम्न में से बिलियन के लिए अणु संख्या गुणधर्म, तो अणु संख्या गुणधर्म 4 प्रकार के होता है आपका, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन है, तो ये आपका हो जाएगा प्रासरण। कौन सा हो जाएगा? प्रासरण, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रावादार। रावादार के बारे में आप लोगों को बताए थे कि रावादार का मतलब क्या होता है? क्रिस्टलीय। रावादार का मतलब क्या होता है? क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय यानी क्राइस्टेलाइन सॉलिड है, ठीक है। तो क्राइस्टेलाइन सॉलिड यानी इसमें आपसे पूछ रहा है, तो देखिए हीरा जो है आपका, यहाँ पर हीरा आपका आंसर होगा, हीरा। बाकी ये जो कांच है, और एक ऑप्शन ने छोड़ दिए हैं, एक ऑप्शन छूट गया है, रबर दिया होगा, ठीक है। सी नंबर में रबर दिया होगा, तो रबर और कांच जो होता है अक्रिस्टलीय होता है। क्या होता है? अक्रिस्टलीय। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? हीरा होगा। और मॉडल पेपर में देखिए बर्फ भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या है? जटिल यौगिक है, नेटवर्क ठोस बनाता है, यानी जाल की तरह बनाता है। तो यहाँ पर लड़कों को क्या करता है? जहुआ देता है, क्रिस्टलीय न देकर रावादार दे देता है। और अक्रिस्टलीय क्या होता है? बेरवेदार होता है, बेरवेदार, ठीक है। उसका इंग्लिश होता है एमरफस सॉलिड। क्या होता है? एमरफस सॉलिड। तो उसको आप ध्यान रखिएगा। जितना भी प्लास्टिक में आता है, कांच है, ये सब जितना भी प्लास्टिक में आएगा वो क्या होगा? एमरफस सॉलिड होता है, यानी अक्रिस्टलीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भस्म है, यानी कौन प्रबलतम भस्म है। तो देखिए आप लोग को बताए थे भस्म कहे या क्षार कहे, भस्म कहे या क्षार, भस्म भी कह सकता है और क्षार कह सकता है। तो देखिए 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन होना चाहिए था कि इस तरह से क्रम में, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। देखिए किस तरह से होगा। पहले यहाँ पर देखिए, ये तो आपका 0 डिग्री है एमीन, क्योंकि एको हाइड्रोजन विस्थापन नहीं हुआ है। अगर एमीन में से एक हाइड्रोजन निकल गया तो 1 डिग्री होता है, 2 गो निकल गया तो 2 डिग्री, या तीनों निकल गया तो क्या? 3 डिग्री। अगर एक भी नहीं निकला हुआ है तो आपका क्या होगा? 0 डिग्री होगा। क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है? सबसे अधिक किसका होता है? तो सबसे अधिक आपका प्यारे बच्चों देखिए 1 डिग्री, उसके बाद आता है आपका कौन सा? 1 डिग्री हो गया, 3 डिग्री, और उसके बाद क्या होता है? 2 डिग्री, यानी 132 आप याद रखिएगा। लॉजिक से 132 याद रखिएगा। सबसे अधिक प्रबलतम भस्म किसका होता है? यानी आपका हो जाएगा 1 डिग्री का, 1 डिग्री यानी NH का, यानी 1 डिग्री नहीं। देखिए यहाँ पर बात को समझिए, ये तो हो गया 0 डिग्री, ये कितना है इसमें? यहाँ पर देखिए 1 डिग्री है, और यहाँ पर कितना है? 2 डिग्री, 2 हाइड्रोजन निकल गया है यहाँ से, और यहाँ से तीनों निकल गए। यहाँ पर क्या है? 3 डिग्री है, 3 डिग्री है, ठीक है। तो कौन इसमें सबसे अधिक होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा? सी, यानी सबसे प्रबलतम भस्म जो होता है या क्षार होता है, कौन सा होता है? 2 डिग्री, ठीक है। ये त्रिविन्यास के कारण होता है, और इसका यहाँ पर हम उतना डिटेल नहीं करेंगे। इसमें डिटेल अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आप लोग को याद रखना है क्रम कैसे, यानी 2 डिग्री का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 3 डिग्री, और उसके बाद आता है क्या? 1 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? 2 डिग्री का, उसके बाद 3 डिग्री, और उसके बाद सबसे कम किसका? 1 डिग्री का। 0 डिग्री को तो कहना ही नहीं है। तो चलिए आगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा? 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन किसी किसी का लिखे हैं और किसी का नहीं भी लिखे हैं, जो एकदम इजी है, ठीक है। और लगेगा कि जिसमें ऑप्शन लिखना अनिवार्य है उसको हम लिख भी देंगे, क्योंकि लिखने में देखिए बहुत सा टाइम लगता है, ठीक है। तो आइए ध्यान से समझिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है। तो पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब कम, वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका आप लोग ऑप्शन मिला भी सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा होगा। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन में भी इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा? इसका कम हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर कह रहा है कि ओलियम का सूत्र है। तो ओलियम का सूत्र कितने बार आप लोग को बता दिए, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपको याद रखना है। H2AS2
ओ क्या होता है 7, ओ क्या होता है 7, H2H2O7 होता है ओलियम का सूत्र। ये भी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, ए ऑप्शन क्वेश्चन बैंक में, ठीक है, 2020 वाला है। अब देखिए कह रहा है कि आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है। तो आदर्श विलयन में पूछा है, तो आदर्श विलयन में प्यारे बच्चों अगर आदर्श विलयन वो होता है जो राउल्ट के नियम का क्या करता हो, पालन करता हो। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम का पालन करता है। यानी जो भी राउल्ट के नियम का पालन करेगा वो क्या होगा, आदर्श विलयन होगा, वो क्या होगा, आदर्श विलयन। तो इसका भी ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, इसका भी ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा। कौन सा होगा, ए होगा, ए। अब आइए खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है। यानी धातु का निष्कर्षण हम लोग किससे करते हैं, तो अयस्क से करते हैं। किससे, अयस्क। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अयस्क हो जाएगा। ये भी ऑप्शन आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, यानी इसका भी ए। यानी 14 से लेकर 17 तक हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन ए वाला ही क्या है, सही है, अयस्क। अब आइए 18 नंबर। 18 नंबर में आप लोग को ऑप्शन भी लिख दिए हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है, जिंक का अयस्क नहीं है। तो ये देखिए बॉक्साइट जो होता है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है। इसका फार्मूला क्या होता है, Al2O3 इंटू 2H2O। तो ये किसका है, तो एल्युमिनियम का। तो इसमें पूछ रहा है कि जिंक का कौन नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि विरवेदार ठोस पदार्थ है। तो विरवेदार का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, विरवेदार का मतलब होता है अक्रिस्टलीय, यानी एमरफस सॉलिड, अक्रिस्टलीय होता है, अक्रिस्टलीय। विरवेदार के मतलब अक्रिस्टलीय। तो अक्रिस्टलीय यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, कांच हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कांच हो जाएगा, कांच, ठीक है। ऑप्शन अगर आप देखिएगा तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, बी। ऑप्शन इसका हो जाएगा 19 का कौन सा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। तो गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है प्यारे बच्चों, ये होता है आपका, ये होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। क्या होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, ऋणात्मक क्या होता है, इलेक्ट्रोड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड ऑप्शन देखिए कौन सा होगा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 20 का कौन सा होगा, ए। 20 का हो जाएगा आपका क्या, ए ऑप्शन, ठीक है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं, जबकि सभी खनिज अयस्क नहीं होता है। खनिज को अयस्क नहीं कह सकते हैं, लेकिन अयस्क को हम लोग क्या कह सकते हैं, खनिज कह सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 22 नंबर को आप लोग देखते हैं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं, आ रहा है नीचे ना, नहीं आया सारा ऑप्शन, तो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए 21 का। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन अब देखिए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा, 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी भी पदार्थ की क्रिया करने का दर निर्भर करता है। तो क्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है, तो उसके सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, सक्रिय द्रव्यमान, यानी 22 का हो जाएगा कौन सा, ए। अब देखिए 23 नंबर, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान होता है, यानी अर्ध आयु का मान जो होता है प्यारे बच्चों, T1/2 के लिए मान कितना होता है, 0.693, यानी 693 बटा में के। लेकिन ऐसा ऑप्शन में आपको नहीं दिया है, तो इसके पास वाला देखना है। कभी कभी क्वेश्चन हल्का देकर क्या करता है, ऑप्शन ही ऐंठ देता है। इस ससुरा
ऑप्शन को भी क्या करता है, थोड़ा सा टॉप लेवल बना देता है। तो इसलिए आपको घबराने की बात नहीं है। तो इसकी पास वाला देखिए कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा, बी, यानी 0.683 बटा में क्या हो जाएगा कि, ये आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए 6 तो इसमें भी है और इसमें भी, लेकिन यहाँ पर कितना है, 6 के बाद 9 है, तो इसमें देखिए 3 है, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। यहाँ पर कितना है, 8 है, तो ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 6 नहीं होगा, ठीक है, और ये 1 भी नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अब देखिए कह रहा है कीटोन, ये कीटोन दिया है का अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या हाइड्रोजन से कराने पर प्राप्त होता है, यानी कितने डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। तो कितने डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा, तो यानी 2 डिग्री एल्कोहल, यानी द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है, द्वितीयक एल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा, बी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 25 नंबर क्वेश्चन पर, कह रहा है कि HCP इकाई सेल में, HCP का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सा, ठीक है, गोनल क्लोज पैकिंग। तो इसमें परमाणु की संख्या पूछा है, लेकिन लड़का समझ के मार देगा उप सहसंयोजन संख्या। उप सहसंयोजन संख्या अगर पूछता यानी CN इसमें पूछता तो कितना होता, 12 होता। कैसे होता, क्योंकि देखिए FCC, तो F का कितना होता है, F कितने ABCD में कितने नंबर पर है, 6, तो 6 हो जाएगा। ये C कितने नंबर पर, 3, ये C कितने नंबर पर, 3, तो सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 12। लेकिन कब ये 12 होता, जब कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता तब। लेकिन बच्चा आव ना ताव देखता है और क्या करता है, आंसर लगा देता है। इसलिए देखिए पूछा क्या है, परमाणुओं की संख्या। तो परमाणुओं की संख्या FCC में प्यारे बच्चों कितना होता है, 4। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि परमाणुओं की संख्या पूछा है HCP में। HCP का मतलब ही होता है क्या, FCC, ठीक है। तो FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो 12 होगा, लेकिन परमाणुओं की संख्या पूछे तो क्या होगा, 4, यानी FCC में। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है, यानी कौन इसमें देगा, तो फॉर्मिक एसिड देता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, यानी किसमें नहीं पाया जाता है। तो देखिए टिंडल प्रभाव कहने का मतलब इसका क्या है कि जिस विलयन में अगर समांगी विलयन रहेगा तो उसमें क्या होगा, टिंडल प्रभाव नहीं। लेकिन जिसमें अगर कुछ क्या होगा, जैसे नाली का पानी हो गया या आपका उसमें छोटे छोटे कण रहेगा, उसमें टिंडल प्रभाव प्रदीप्त होता है, ठीक है। तो जो समांगी विलयन, तो चीनी और पानी को बनाइएगा तो एकदम क्या हो जाएगा, समांग विलयन हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, यानी चीनी का घोल, चीनी का घोल, ठीक है। इसमें पूछा है कि कौन नहीं होता है, तो चीनी के घोल में टिंडल प्रभाव नहीं होता है। अब आइए 28 नंबर क्वेश्चन पर। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, कह रहा है कीटोन का क्रियाशील मूलक है, कीटोन का क्रियाशील मूलक। तो देखिए कीटोन इस तरह से होता है, ये कार्बन और ऊपर कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड रहेगा और इस तरह से, चाहे आपको इसी को क्या करेगा, ऐसे दे देगा इस तरह से। तो देखिए कहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा, ए, यानी ये हो गया कीटोन समूह। ये अगर पूछता तो एल्डिहाइड हो जाता, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और ये क्या है, एल्कोहल। इस टाइप से एक सवाल रहेगा ही रहेगा और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, इसलिए इससे आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 29 नंबर बताने वाला चीज़ है, कितने बार बता दीजिए कि निकेल, ये है आपका निकेल और यहाँ पर कार्बोनिल है, 4 है। तो कह रहा है कि निकेल में ऑक्सीकरण संख्या बताइए, ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये उदासीन लिगेंड है। तो इसको 1 रुपया चाहिए नहीं, तो 1 रुपया भी देगा नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए 30 नंबर कह रहा है कि प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, CRT, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में फिनॉल है, तो फिनॉल का फार्मूला क्या होता है, C6H5OH।
तो ये संरचना के रूप में दे दिया है, संरचना के रूप में। तो एक बेंजीन में अगर कहीं पर OH जुड़ा हुआ है तो उसी को फिनॉल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब 32 नंबर आइए, अर्धपरागम में झिल्ली से परासरण क्रिया निकल पाते हैं, यानी अर्धपरागम में से कौन चीज निकल पाएगा? तो विलायक के कण निकल पाते हैं, विलायक के कण, यानी विलायक के अणु कहिए या कण कहिए, विलायक के अणु क्या होते हैं? निकल पाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 33 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन देता है? और एल्डोल संघनन अभिक्रिया आप लोग को याद रखना है, ठीक है, और कराया भी गया था आपको एल्डोल संघनन। तो इसमें कौन निकलता है? तो एसिटिल एल्डिहाइड, एसिटिल एल्डिहाइड, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा नीचे भी कर देते हैं। जी दिख ही नहीं रहा है तो इसको नीचे करते हैं। 33 का देख लीजिए कौन सा हो जाएगा? 33 का हो जाएगा आपका बी, एसिटिल एल्डिहाइड। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा? 34 नंबर। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। तो रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया जो होता है वो क्या होता है? अनुत्क्रमणीय होता है, यानी अनुत्क्रमणीय होता है। क्या हो जाएगा? अनुत्क्रमणीय, ठीक है। यानी रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया जो होता है कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? तो प्यारे बच्चों कितने बार ये क्वेश्चन को हम बता चुके, ठीक है, कि NiCl4 पर 2 गो माइनस जो रहता है यही क्या होता है? चतुष्फलकीय होता है। अब बाकी इसमें जो 3 गो ऑप्शन देता है ये आपका क्या होता है? वर्ग समतलीय होता है। क्या होता है? वर्ग समतलीय। तो इसको आप रट्टा मार लीजिए, कंठस नहीं, इसको ओठस याद कर लीजिए, क्योंकि ये पूछेगा ही पूछेगा। 2023 में भी पूछेगा, 2023 में भी पूछेगा ये क्वेश्चन को, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा तो यही पूछेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कौन सा? कह रहे हैं कि आवर्त सारणी ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व। तो ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व देखिए इसमें कौन कौन होता है? तो पहले ऑक्सीजन, उसके बाद सल्फर, ओ समा से, ठीक है, टेलीफोन नंबर पूछो, ओ समा से टेलीफोन नंबर पूछो, ओ समा से टेलीफोन नंबर पूछो। तो इसके अलावा यानी ऑक्सीजन के अलावा सल्फर भी हो सकता है, सेलेनियम भी हो सकता है, टेलुरियम भी हो सकता है, पोलोनियम भी हो सकता है। तो ऑप्शन में आपको दिया होगा कौन सा? सल्फर। कौन सा? सल्फर। तो यानी सल्फर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन के अलावा कौन पाया जाता है? सल्फर। तो ये चारों में से कोई पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन में आपको क्या दिया है? सल्फर। तो यहाँ पर सल्फर आंसर हो जाएगा। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या। तो प्यारे बच्चों एनिलीन का जो फार्मूला होता है ध्यान से समझ लीजिए पहले। एनिलीन का मतलब होता है कि किसी भी एक बेंजीन में अगर कहीं पर NH2 जुड़ा हुआ है तो उसी को एनिलीन बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? एनिलीन। तो यहाँ पर समझिए ये हो गया आपका क्या? बेंजीन। ये क्या हो गया? बेंजीन बना रहे हैं हम, देखिए ध्यान से। ये आपका हो गया बेंजीन। कहीं पर इसमें आप जोड़ दीजिए NH2, इसी को बोला जाता है क्या? एनिलीन। इसी को क्या बोला जाता है? एनिलीन। तो जहाँ जहाँ पर डबल बॉन्ड आता है वहीं पर पाई आता है, सिंगल बॉन्ड पर सिग्मा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर 1 पाई, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो 1 पाई, और यहाँ पर 1 पाई। तो पाई की संख्या पूछाई, पाई बॉन्डों की संख्या। तो पाई बॉन्डों की संख्या कितना हो जाएगा इसमें? तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। पाई बॉन्डों की संख्या कितना हो जाएगा? 3। आप लोग को कंसेप्ट याद होगा, 1 बॉन्ड है तो सिग्मा, 2 बॉन्ड है तो एगो सिग्मा और एगो पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ऊपर पाई, नीचे पाई और बीच में सिग्मा आई। बीच में क्या? सिग्मा आई। तो ये सब याद रखिएगा, कितने बार बता चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लोह चुंबकीय प्रदर्शित करता है? तो ये देखिए मैग्नेटाइट यानी Fe3O4, Fe3O4 जो है यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। अब चलिए हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और ज़्यादा नहीं है, 42 गो इसमें क्वेश्चन है,
ठीक है, और 42 को हम लोग को अच्छे से देख लेना है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि CONH2 ग्रुप को कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है, तो इसको एमिडो ग्रुप कहा जाता है। कौन सा ग्रुप? एमिडो ग्रुप। 40 नंबर, एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक, यानी क्रियाशील मूलक आपसे पूछा है, तो क्रियाशील मूलक एल्कोहल में कौन होता है, यानी OH होता है, OH, यानी ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, तो किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो होता है अभिक्रिया का वेग बढ़ाता है एवं घटाता है। यानी किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम क्या होता है, या तो वेग को बढ़ाता है, ठीक है, या वेग को क्या करेगा, घटा देता है। तो ऑप्शन नंबर जो भी दिया रहेगा वो हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, आपको क्वेश्चन बैंक में ये कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी इसका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, यानी एफ, यानी एफ जो है आपका क्या है, प्रबलतम ऑक्सीकारक है, ठीक है। यानी इसका क्रम किस तरह से होता है, तो पहले फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्या, आयोडीन, यानी सबसे ज़्यादा होता है प्रबलतम ऑक्सीकारक को किसका, यानी फ्लोरीन का। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।